नमस्कार। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सदगुरु के चरणों में शाही दर्शन करते हुए वर्तमान केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञानशाला के श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि नमन और पूजनी माता जी के चरणों में कोटि नमन। आज भगवान मायानंद चैतन्य ने सर्वांग योग अध्याय चौथे में पिछले वीडियो से चौथे अध्याय का विश्लेषण हुआ था और आगे पांचवें अध्याय का स्व अनुभव जो बुद्धि में आया है वो हम आप सबके समक्ष रखेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर चौथे अध्याय में लास्ट में यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म लखा दिया। सूक्ष्म और स्थूल दोनों भावों को स्पष्टीकरण वस्तुबोध कराते हुए स्पष्टीकरण कराया है कि तत्व इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भाव से बैठे हुए हैं और उसी में जब यहाँ स्थूलता को धारण किया तो यहाँ पर आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा बन के कार्य करने लगे। ऐसे ही ये विश्व विराट में ये पंच तत्व व्यापक सत्ता से भरे हुए। तो यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा गया। इसी में 5 का दोहरा पंचीकरण आ चुका और रचना शब्द की सारी 5 को बदला रही। शब्द के माध्यम से उन 5 को विज्ञान पद्धति के माध्यम से पेटकल विधि के द्वारा इस पदार्थ में भी देखा और संपूर्ण विश्व में खोल परोस के व्यापक सत्ता से देखा। तो आगे भगवान ने कहा इसके आगे 3 गुण हैं। उन 3 गुणों को देखने और जानने के लिए हमारे पास छठा साधन मन है। अभी तक 5 ज्ञान इंद्रियों से पंच तत्वों को दिखाते हुए दर्शन कराते हुए यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है और आगे भगवान ने कह दिया कि छठा से वो साधन हमारे पास मन है। उस मन के द्वारा इस वस्तु में बैठे हुए 3 गुण सुषुप्त क्रिया में जो कार्य कर रहे हैं वो मन के प्रायोगिक दृष्टि के द्वारा इसमें 3 गुण बैठे हुए हमें दिखाई देंगे। तो अब चलते हैं हम 5वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार से 3 गुणों की स्पष्टता करते हुए ये दर्शन में दिखाया है कि ये सत है, रज है, तम है। तो सत रज को तम को देखने के लिए भगवान ने विज्ञान पेटकल विधि के द्वारा रिसर्च करके इस पदार्थ में जो बैठे हुए 3 गुण हैं जो क्रिया कर रहे हैं सुसुप्त अवस्था में,
वो छठे मन के द्वारा जब हमने इसमें प्रायोगिक दृष्टि से जब देखा तो हमें तीन गुण इसमें दिखने लगे। अब भगवान ने कहा कि घी के साथ मिला दे, तो ये बतासा है, इस बतासे को पाउडर बना करके और घी के साथ मिला करके इसको ग्रहण किया तो खाने में अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। तो जिस वस्तु के प्रयोग करने से लेकर अंत तक अच्छा ही अच्छा सुख की अनुभूति होती है, वेदांतों में जो है इसे ऋषियों ने शतोगुण संज्ञा से जाना है। और भगवान ने यहाँ पर स्पष्टीकरण पेड़कर विधि के द्वारा प्रत्यक्ष में ये दिखा दिया कि इसमें मन प्रयोग करके और इस वस्तु से व्यवहार करना, इस व्यवहार करने में जो शुरू से अंत तक अच्छा ही अच्छा जो भास हो रहा है, इस वस्तु का ये सतोगुण है। भगवान ने कह दिया जल के साथ मिला दे तो वस्तु में गुण नहीं। इसी वस्तु को हमने जल के साथ मिलाया। जल के साथ मिलाने का मतलब है हमने शरबत बना लिया, और शरबत बनाया, वो धूप से आए थे और एक गिलास पिया तो मन को अच्छा लगा, तो हमने 2-3 गिलास और पी लिए। तो पीने में मन को बहुत अच्छा लगा और परिणाम में कुछ देर बाद 2-4-5 मिनट के बाद परिणाम में बुरा दिखने लगा कि अच्छा तो था परंतु कुछ बुरा भी है, जो हमें सर्दी, गर्मी सर्दी से जुकाम और गला बैठ गया, नाक से पानी आने लगा। तो भगवान ने कहा इसे पेट कर विधि के द्वारा जब हम प्रायोगिक क्रिया करके जब देखेंगे तो इसमें जो अच्छा और बुरा जो दो भाव मिश्रित भाव में जो दिख रहे हैं, इसे वेदांतिक भाषा में हमारे ऋषियों ने इसे रजोगुण संज्ञा दी और भगवान ने इसे रजोगुण स्पष्टीकरण दिखा दिया, प्रयोग विधि के द्वारा दिखा और जना दिया। इसमें सुसुप्त अवस्था में जो क्रिया रजोगुण की हो रही है वो मन के द्वारा हमें स्पष्टीकरण होती है। तो अब भगवान ने कहा अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। अब इसी वस्तु पदार्थ या वस्तु को अकेली निराही खाना प्रारंभ करते हैं। तो जब हम इसे चबाना शुरू किया तो दांतों से लड़ती है और फिर इसके बाद गल पर भी छिल जाते हैं, और जब हम इसे गटकते हैं तो गला भी छिलता है, और जब 200-250 ग्राम हम इसे खा लेते हैं तो इस बॉडी में जो अग्नि है उसकी और इसकी दोनों मिलकर के जो है हाई टेम्परेचर होने के बाद हमारे दाह जलन इत्यादि उष्णता पैदा कर देता है। तो खाने से लेकर परिणाम तक इस वस्तु में बुरा ही बुरा दिखता है। उसे वेद की भाषा में हमारे ऋषियों ने तमोगुण संज्ञा दी, और यहाँ भगवान ने कहा कि जिसे शुरू से अंत तक कष्ट ही कष्ट अनुभव आता है या दुख ही दुख अनुभव आता है, इसे हम तमोगुण कहते हैं। तो ये प्रायोगिक मन के द्वारा हमने इस वस्तु में प्रयोग करके ये 3 गुण देखे, और ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत से भरे हुए हैं। ऐसी सुई की नोक भर जगह नहीं है कि ये सतरजतम व्यापक सत्ता से संपूर्ण विश्व में ना हो। ये समाहित रूप से व्यापक सत्ता में सब में है, और
इसने देखने और जानने के लिए हमारे पास जो साधन है वो साधन 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन है। और 5 ज्ञानेंद्रिय छठे मन के द्वारा हमें इन 8 अंगों के परमात्मा के 8 अंगों का दर्शन सक्रा खादांत पिंड स्वरूप में सामने रख करके और उसमें हमने प्रैक्टिकल विधि के द्वारा ये 8 अंग देखे, तो 8 अंग यहाँ भी दिखे और 8 अंग यहाँ भी दिखे और 8 अंग संपूर्ण विश्व में दिखे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये आपको व्यापक सत्ता से न हो, सर्व में व्यापक। तो यहाँ पर भगवान ने दोहा के माध्यम से कहा कि गो गोचर क्षर में गए अक्षर लखो। गो माने इंद्रियाएँ, ये 5 ज्ञान इंद्रियाएँ और छठा मन, इनके द्वारा जहाँ तक विचरण जो कुछ स्थावर जंगम में देख रहे हैं, ये 8 अंगों से निर्मित ये क्षर का स्वरूप है। आगे भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है कि वो जीवों में अन्न के द्वारा, अब जीवों में अन्न के द्वारा, जीवों में अन्न के द्वारा इस अन्न कहते हैं खाद्यान्न पदार्थ को, और अन्य जितना हमारे प्रयोग में आ रहा, उपयोग में आ रहा, ये सब हमारा अन्न ही है। क्योंकि उस अन्न से ही हम हैं और तभी हम, तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने विवेक से थी। तो इसी भक्षण शक्ति के द्वारा हमारे पास यहाँ पर कफ, वात और पित्त, ये 3 नाड़ियाँ बन करके कार्य करने लगी, कूदने लगी। ये यहाँ पर सुसुप्त थे और जब भक्षण शक्ति के द्वारा हमारे अंदर गए तो यहाँ ये स्पंदन करने लगे। ये तीनों कफ, वात और पित्त अपना जो है स्पंदन करने लगे। फिर आगे भगवान ने कहा इसी से स्थूलता पाई, इसी भक्षण शक्ति के द्वारा, इससे जो एनर्जी पावर, तो इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो अपने मूल स्वरूप के बोध के लिए मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य। अब ये यहाँ पर मन और बुद्धि बन के कार्य, मन भी इसी के पावर से, मन में भी और बुद्धि में भी अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार के कारण इसी के पावर से इनमें जागृति। क्योंकि जड़ शक्ति जो है वो 5, 3, 8 सगुण साकार क्षर को जड़ शक्ति कहते हैं, और चेतन शक्ति, चैतन्य अक्षर आत्मा को कहते हैं। तो जड़ से चैतन्यता जब प्राप्त हुई तो यहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य करने लगे। तो यहाँ पर भगवान का कहने का तात्पर्य ये था कि जो जड़ प्रकृति है, भगवान ने कहा जड़ चेतन छूटने का मार्ग है। तो दूसरे अध्याय में जड़ चेतन की छूटने, जड़ और चेतन जो 2 भाव में सोच रखते हैं। तो जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, तो भगवान ने जड़ और चेतन के विषय में भी
बताया है। तो जड़ हमारी अष्टांग प्रकृति सगुण साकार स्वरूप है। ये अभी तक जो 5 अध्यायों तक जो है जड़ शक्ति के ही विषय में जनाने और जानने का भगवान ने यहाँ पर माध्यम रखा है, और वस्तु बोध कराते हुए और निज स्वरूप का बोध कराने उसे भगवान ने यहाँ पर 5 अध्याय तक जड़ शक्ति का ही बोध कराया है। और देखने की बात आई है यहाँ पर, नीचे से 5 अध्याय तक जो है देखने की ही बात आई है। तो आगे भगवान ने कह दिया है, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं छह भाव में। आगे ही ना बात कि ऐसे ही 8 अंग स्थित हैं छह भाव। जो ये सगुण साकार स्वरूप छह दिखाई देने वाला है, इसमें ये 8 अंग स्थित हैं। ये 8 अंग एक्सपेरिमेंट करके वस्तु में, पदार्थ में देखे और जाने जा सकते हैं, परंतु इन्हें अलग अलग करके रखे नहीं जा सकते, और तत्काल में कोई रख भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे पास साधन है। उन साधनों के द्वारा हमने इसमें देखा और जाना, अनुभव में आना। तो इसी को साम्यावस्था गुणों की शांत में है। इसी क्षर विशेष क्षर कहा गया, इसे गुण साम्या भी कहते हैं। साम्यावस्था गुण साम्या, ये 8 की लय अवस्था का नाम गुण साम्या है। तो 8 अंग इसमें लय है, पदार्थ एक ही है, वस्तु एक ही है। इसी में हमने ये 8 अंग देखे एक्सपेरिमेंट करके, तो हमें 8 भाव इसमें दिखे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और गुण त्रय, ये 8 अंग इस वस्तु में हमें दिखाई दिया। फिर भगवान ने आगे कहा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चलति। अब आ गई बात, अखंड मंडलाकार, ये जो अपने सही दिखाई देने वाला अखंड मंडलाकार गति में दिख रहा है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चलति, ये व्याप्त हैं, इसमें समाहित रूप से व्यापक सत्ता से वो क्रोध से भरा हुआ है। इसमें कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर ये 8 ना हो, जहाँ पर ये 8 ना हो। यही तत्पद दृश्य विराट इस नाम से, यही उसका तत्पद है। विराट इस नाम से, विराट इस नाम से विश्व परमात्मा का ये स्वरूप है। विश्व परमात्मा यही है, इसी को विश्व परमात्मा कहते हैं। सबों को देखता है, ये प्रत्यक्ष जानते हैं, और सबों को जन्म से दिखाई देता है। जब से हम जन्मे हैं तब से ये दिख रहा है, परंतु हम इसे जानते नहीं। जाने बिन होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक किसी को हम जानते नहीं तब तक उससे हमारा लगाव या स्नेह प्रेम बढ़ता नहीं, और जब हम जान जाते हैं तो हमारा स्नेह और प्रेम बढ़ जाता है और लगाव हो जाता है। यही बात कही है कि यही सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते हैं। अब सबों को दिखता तो है, परंतु जानते क्यों नहीं कि सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु के समकक्ष वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनके विषय में वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। और जिस दिन तत्वदर्शी सद्गुरु का समकक्ष या शरण प्राप्त हो जाएगी, तो 1 क्षण 2 क्षण में उस विश्व परमात्मा का यथार्थ दर्शन हो जाएगा, जिसे अभी हम शब्दों में ढूंढते घूम रहे हैं। तो भगवान ने तो कह दिया कि वो जन्म से दिख रहा, परंतु उसे जानते नहीं।
तो जानना एक विशेष बात है, जानना ही हमारा ज्ञान है। किसी को ठीक ढंग से जानना, यही हमारा ज्ञान और यही हमारी भक्ति है। और यही जब जान जाएंगे तो हमारे अंदर बैठी हुई हलचल समाप्त हो जाएगी। अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समान, और जो द्वैत था वो समाप्त हो जाएगा, जो संशय भ्रम था उसका निवारण हो जाएगा। तो भगवान तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे समझा रहे हैं। अब यहाँ 5 अध्याय तक भगवान ने देखने की बात कही। अब अगले विषय इसका आएगा 6ठे अध्याय का, वहाँ जानने के विषय में बात कही है। वहाँ हमारा जो है अक्षर आत्मा के विषय में प्रसंग स्वानुभव जो आएगा वो आप सबके समक्ष रखेंगे। और आज हम अपने यही वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री राम। मातृवा नमः।